मुसलमानों के दो बड़े चेहरे बंगाल में गठबंधन करेंगे और ममता बनर्जी को हराएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हुमायूं कबीर की। वो 22 दिसंबर को अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करके बंगाल में चुनाव लड़ेंगे और एक तरफा मुसलमानों का वोट पाने की लालच में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शैला। हुमायूं कबीर का नाम इन दिनों चर्चा का केंद्र है। एक हफ्ते से मीडिया हुमायूं कबीर का नाम दे रही है। हुमायूं कबीर हर तरफ, हर न्यूज चैनल पर छाए हुए हैं। हर तरफ उनका वीडियो, उनका इंटरव्यू लग रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि ये हुमायूं कबीर कौन है। हुमायूं कबीर टीएमसी से निकाले हुए नेता हैं जो बाबरी मस्जिद की तामीर 6 दिसंबर को करने की घोषणा करी और इस घोषणा में 2 लाख से ज़्यादा लोग उनके इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले थे, लेकिन भीड़ केवल 10,000 ही आई। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि 3,000 मतलब जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनको लेकर के इतनी बड़ी बात हुमायूं कबीर ने बोली, खुद से बोली, मीडिया के माध्यम से बोली। अब मीडिया भी चला रहा है असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं के गठबंधन की गाथा। लेकिन सच्चाई क्या है ये मैं आपको बताऊंगी कि आखिर बीजेपी ने कैसे ममता बनर्जी की इस पूरी राजनीति में सेंध मारी है हुमायूं कबीर के दम पर। दोस्तों, एनडीटीवी लिख रहा है कि बाबरी मस्जिद के बाद हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान, नई पार्टी बनाकर ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे, बंगाल चुनाव में उतरेंगे। हुमायूं कबीर ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत की और कहा कि 22 दिसंबर को अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया और साथ ही उन्होंने बाबरी मस्जिद शिलान्यास कार्यक्रम में करीब 8 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया था। लेकिन ये दावा उनका पूरी तरह से फेल नजर आया, क्योंकि जितनी लोगों के आने की कल्पना इन्होंने की थी वो बिल्कुल गलत थी, जबकि 10 से 8-9 हज़ार ही लोग इनकी इस कार्यक्रम में जुड़े थे। दोस्तों, एनडीटीवी ही लिखता है कि बंगाल में 135 उम्मीदवार उतारने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में बताते हुए कहा कि एक नई पार्टी बनाऊंगा जो मुसलमानों के लिए काम करेगी। बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा किया और कहा कि मैं बंगाल चुनाव में एक बड़ा गेम चेंज बनूंगा। उन्होंने कहा कि मैं AIMIM से संपर्क में हूं और उनके साथ चुनाव लड़ूंगा। मैंने ओवैसी से बात कर ली है। पूरी तरह से असदुद्दीन ओवैसी को खींचने की बात कर रहे हैं, अपने साथ मिलाने की बात कर रहे हैं और ये बड़ा दावा भी उन्होंने कर दिया कि 22 दिसंबर को वो अपनी पार्टी बनाएंगे और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन बनाकर बंगाल में चुनाव लड़ेंगी। जबकि ममता बनर्जी 15 सालों से बंगाल की CM है, लेकिन अभी तक मुसलमानों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन हम और ओवैसी मिलकर इस काम को पूरा अंजाम देंगे और मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। इस बात की पूरी मुस्तैदी से हुमायूं कबीर असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर कह रहे हैं। लेकिन अंदर की बात मैं आपको बताऊं कि अभी तक असदुद्दीन ओवैसी का कोई भी जो स्टेटमेंट है वो आया नहीं है, न ही इनकी पार्टी के किसी बड़े अधिकारी ने इस बात की कोई घोषणा की हो। लेकिन हाँ, असदुद्दीन ओवैसी के ही AIMIM के पार्टी के एक नेता हैं आसिम वकार। उन्होंने बहुत बड़ी बात की और उन्होंने ये कहा कि जहां तक मैं असदुद्दीन ओवैसी को जानता हूं, वो कभी भी भारत को तोड़ने वालों का साथ नहीं देते हैं। मुसलमान भी उन लोगों का ही साथ देता है जो भारत को जोड़ने का काम करते हैं और इस वक्त हुमायूं कबीर भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई उम्मीद असदुद्दीन ओवैसी से नहीं की जा सकती कि वो हुमायूं कबीर का साथ देंगे। इस तरह तो मुसलमानों को बांटने की तैयारी में है और आप समझ रहे हैं कि जिस तरह के स्टेटमेंट हुमायूं कबीर के आ रहे हैं, अब लगता है कि भारत को तोड़ना या असम में सेंधमारी की पूरी कोशिश हो चली है। आप जानते हैं कि ये आसिम ने बताया कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी हैं, वो उनके पार्टी के बहुत ही खास सदस्य हैं हुमायूं कबीर। और शुभेंदु अधिकारी कौन है
वही अमित शाह के बहुत करीबी हैं। तो आप ये सोचिए कि बंगाल में क्या चल रहा है। बंगाल में 5 महीने के बाद चुनाव है विधानसभा का, और इस चुनाव में ममता सरकार को हर तरह से अलग करने की बात की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि बंगाल में 294 सीट है और 148 सीटों पर सरकार बनाई जाती है, और अब हुमायूं कबीर की जो डोर है वो बस बीजेपी के हाथ में है। और भाजपा ये चाहती है कि बंगाल में किसी तरह से ममता बनर्जी को तोड़ा जाए, और इसलिए हुमायूं कबीर जैसे एक सेंध मारी गई है, ताकि मुसलमान जिस बाबरी मस्जिद से जुड़ा है उसके जख्म पर मरहम रखने का काम हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की तामीर कराकर करना चाहते हैं। तो अब बीजेपी इसका पूरा भरपूर फायदा उठाना चाहती है। वो चाहती है कि हुमायूं कबीर के जरिए मुसलमान इनकी साइड में आ जाए और ममता बनर्जी के पास वो वोट बचे जो ममता के करीब हो, लेकिन उनसे भी वो वोट बैंक ममता से बिखर जाएगा, क्योंकि कबीर को उन्होंने पहले ही टीएमसी से निकाल दिया। लेकिन दोहरी वही बोलते नहीं कि दोनों हाथों में इस वक्त हुमायूं कबीर के लड्डू है, जिस तरह जैसे भाजपा ने राजनीति की जो चाल चली है। दोस्तों, कैसे ममता को हराएंगे, क्योंकि ममता बंगाल किसी भी हाल में जीतना चाहते, और उन्होंने जो बंगाल के लिए किया कोई और सीएम कर नहीं सकता। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे चाल चल के ममता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए हुमायूं कबीर को उतार दिया। हुमायूं कबीर का यह दावा है कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ गठबंधन करे। बार बार असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर ये भ्रामक चीजें फैला रहे हैं। दोस्तों, ये सोचते हैं कि बंगाल में ज़्यादातर मुसलमान हैं, और मुसलमान कुछ ऐसी बड़ी सीटें हैं जिसमें 80, 40 और 20 सीटों पर मुसलमान वहाँ से जीत सकता है, और मुसलमानों की सीटों को लेकर बड़ा दावा किया जाता है जब बंगाल में। तो जब हुमायूं कबीर मुसलमानों का वोट ले लेंगे तो ममता बनर्जी के पास केवल उन लोगों के वोट बचेंगे जो मतलब उनको वोट देते हैं, उनके पक्ष के लोग होंगे। फिर उनके बीच भी फूट पड़ेगी कि ममता बनर्जी इस जगह की सीएम होते हुए इतनी बड़ी बाबरी मस्जिद को तामीर करने की क्यों इजाजत दे दी। अब जब ममता बनर्जी को हुमायूं को बाहर निकाल दिया तो हुमायूं को एक मौका मिला अपना जो पार्टी बनाने का। तो अब हुमायूं ने ममता को तोड़ने के लिए अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया, और उसके साथ असदुद्दीन ओवैसी को भी जोड़ लिया। अब ये सोचा जा रहा है कि बंगाल के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी को तोड़ दिया जाए। मुस्लिम तो अलग हो ही जाएगा, साथ ही जो ममता बनर्जी का वोट कोर बैंक है वोट का, वो भी बिखर जाएगा। वो सब के सब बीजेपी में चला जाए, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती मस्जिद बनाना, और टीएमसी नेता को हुमायूं को बाहर निकाल दिया है। न तो मुसलमान ममता बनर्जी को वोट देगा और ना ही कोई हिंदू ममता बनर्जी को वोट देगा, इसलिए ममता की जो सरकार है वो टूट जाएगी। अब ये सोचिए किस तरह से ममता बनर्जी को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी षड्यंत्र रचा गया। एनडीटीवी की यह खबर देखिए। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शिलान्यास को लेकर सियासत गरमाई। टीएमसी से निलंबित होने के बाद विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया। अब वो 1 लाख लोगों के साथ कुरान पाठ करने की तैयारी में है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने रविवार को कहा कि वह फरवरी में 1 लाख लोगों के साथ कुरान खानी का पाठ करने का आयोजन करेंगे। दोस्तों, इन्होंने साफ कह दिया कि ये जो होगा बंगाल में फरवरी में 1 लाख लोगों के साथ कुरान खानी का पाठ उस मस्जिद की जगह पर किया जाएगा, और साथ ही साथ उसकी नींव वो पड़ चुकी है और उसको तामीर का जरिया बनाया जाएगा। और दूसरी ओर संतों और आध्यात्मिक गुरुओं के एक समूह ने बंगाल में 5 लाख लोगों के साथ भगवत गीता पाठ का आयोजन किया, जिसमें बंगाल की धरती पर 5 लाख गीता पाठ वर्सेस 1 लाख कुरान पाठ का आयोजन होगा। दोस्तों, ये कैसे संभव है कि 5 लाख सनातनी गीता पाठ करेंगे और 1 लाख मुसलमान कुरान का पाठ करेंगे? ये सब कुछ षड्यंत्र है, और पूरी तरह से मुसलमानों को बर्बाद करना, ममता बनर्जी को बर्बाद करना, मुसलमानों का वोट बांटने की पूरी तैयारी है। और इसमें बीजेपी सेंध मार चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी सुई बराबर भी जगह बीजेपी को देना नहीं चाहती। लेकिन हुमायूं कबीर के जरिए बीजेपी ने बंगाल में अपने कदम गड़ा लिए हैं।
दोस्तों आपको बता दूं कि जो एनडीटीवी है ये लिखता है कि मांस चावल का भोज भी देंगे हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार को आयोजित अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तंज पर एक मस्जिद की नींव रखने वाले कबीर ने कहा कि सभी प्रतिभागियों को मांस और चावल का भोज देंगे। उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में पत्रकारों से कहा कि मैं फरवरी में 1 लाख लोगों के साथ कुरान खानी का आयोजन करूंगा। कबीर ने कहा इसके बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। यानी कि बंगाल का मुख्य भोजन मांस, मछली और चावल है। वो जो लोग यहाँ पर आएंगे वो इनको खाना भी देंगे, लेकिन सवाल ये है कि इतने पैसे इनके पास आ कहाँ से रहे हैं, जबकि पंचर बनाने वाले मुसलमानों के पास तो अपने कारोबार भी नहीं है, तो इनके पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं, कौन इनको फंड कर रहा है। ममता बनर्जी को हराने के लिए हर तरह की मजबूत ताकतें आ गई हैं, लेकिन सवाल अब भी आकर यहाँ पर रुक जाता है कि हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर ये क्यों कहा कि हम बंगाल में दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर ममता बनर्जी को हराएंगे और बंगाल में मुसलमानों के लिए कुछ बड़ा करेंगे। मुसलमानों के लिए 15 सालों से ममता बनर्जी ने कोई काम नहीं किया। क्या हुमायूं कबीर को इस बात का इल्म है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से बिहार को जीता, और ये जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बड़े कड़े रुख के पहचाने जाने वाले हैं और वो हमेशा भारत को जोड़ने की बात करते, तोड़ने की बात नहीं करते, लेकिन ये हमेशा भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी इनके साथ गठबंधन करेंगे, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि इस पूरे कांड में, जबकि ये बाबरी मस्जिद भी बनवा रहे हैं, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी इनके साथ मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने 2021 में कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाबी मिली थी। लेकिन इस बार हुमायूं कबीर बार बार असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर के कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ेंगे और ममता सरकार को हराएंगे। दोस्तों इस वीडियो में आप क्या कहेंगे, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।